जब मन तनाव मुक्त होता है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है। जब मन आकांक्षाओं, ज्वर तथा इच्छाओं जैसी छोटी छोटी चीजों से भरा हो तब बुद्धि क्षीण हो जाती है। श्री श्री रविशंकर आध्यात्मिक गुरु। नकारात्मक भावनाएं भूतकाल की वजह से हैं और आप अपने भूतकाल को अपने वर्तमान जीवन के अनुभव को नष्ट न करने दें। भूतकाल को क्षमा कर दें। यदि आप अपने बीते हुए समय को क्षमा नहीं कर पाएंगे तो आपका भविष्य दुखपूर्ण हो जाएगा। हम अक्सर दूसरों को खुशी तथा संपन्नता की शुभकामना देते हैं। संपन्नता का चिन्ह क्या है? संपन्नता का चिन्ह है मुक्ति, मुस्कान तथा जो कुछ भी अपने पास है उसे निर्भय होकर आसपास के लोगों के साथ बांटने की मन स्थिति। संपन्नता का चिन्ह है दृढ़ विश्वास कि जो भी मुझे चाहिए वह मुझे मिल जाएगा। कैलेंडर के पन्ने पलटने के साथ साथ हम अपने मन के पन्नों को भी पलटते जाएं। प्रायः हमारी डायरी स्मृतियों से भरी हुई होती है। आप देखें कि आपके भविष्य के पन्ने बीती हुई घटनाओं से न भर जाएं। बीते हुए समय से कुछ सीखें, कुछ भूलें और आगे बढ़ें। आप लोभ, घृणा, द्वेष तथा ऐसे अन्य सभी दोषों से मुक्त होना चाहते हो। यदि मन इन सभी नकारात्मकताओं में लिप्त है तो वह खुश तथा शांत नहीं रह सकता। आप अपना जीवन आनंदपूर्वक नहीं बिता सकते। आप देखें कि नकारात्मक भावनाएं भूतकाल की वजह से हैं और आप अपने भूतकाल को अपने वर्तमान जीवन के अनुभव को नष्ट न करने दें। भूतकाल को क्षमा कर दें। यदि आप अपने बीते हुए समय को क्षमा नहीं कर पाएंगे तो आपका भविष्य दुखपूर्ण हो जाएगा। भूत को छोड़कर नया जीवन शुरू करने का संकल्प करें। सभी के लिए शांति तथा संपन्नता के संकल्प के साथ सभी को शुभकामनाएं दें। आर्थिक मंदी, आतंकवाद की छाया तथा किसी भी परेशानी के समय में और अधिक निस्वार्थ सेवा करें। जाने कि इस संसार में हिंसा को रोकना ही हमारा प्राथमिक उद्देश्य है तथा विश्व को सभी प्रकार की सामाजिक तथा पारिवारिक हिंसा से मुक्त करना। समाज के लिए और अधिक अच्छा करने का संकल्प लें। जो पीड़ित हैं उन्हें धीरज दें। राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी हों। जीवन का आध्यात्मिक पहलू हमें संपूर्ण विश्व, संपूर्ण मानवता के प्रति और अधिक अपनेपन, उत्तरदायित्व, संवेदना तथा सेवा का भाव विकसित करता है। अपने सच्चे स्वरूप में आध्यात्मिक पहलू जाति, धर्म तथा राष्ट्रीयता की संकुचित सीमाओं को तोड़ देता है तथा सभी को सर्वत्र व्याप्त जीवन से अवगत कराता है। अपनी भक्ति को खिलने दें। उसे व्यक्त होने का अवसर दें। हमें अपने चारों ओर व्याप्त ईश्वर का, उसके प्रकाश का अनुभव करना चाहिए। आपके मन में इसे अनुभव करने की इच्छा होनी चाहिए। क्या आप में कभी यह इच्छा उत्पन्न हुई है कि आपको उच्चतम शांति प्राप्त हो? संपूर्ण विश्व ईश्वरीय प्रकाश से व्याप्त है। जब आप गाते हैं या प्रार्थना करते हैं उसमें पूर्ण तल्लीनता हो। यदि मन कहीं और उलझा हुआ है तो प्रार्थना नहीं हो सकती। तुम एक मुक्त पंछी के समान हो। तुम पूर्णत मुक्त हो। अनुभव करो कि तुम एक पंछी के समान उड़ रहे हो। उड़ा सीखो। यह तुम्हें स्वयं ही अनुभव करना होगा और कुछ नहीं है। यदि तुम अपने को बंधन में महसूस करोगे तो तुम यहां ही बंधे रहोगे। मुक्त हो जाओ, क्योंकि मुक्त होना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। तुम मुक्ति का अनुभव और कब करोगे? इंतजार मत करो, आज और अभी मुक्त हो जाओ। बैठो और संतुष्ट हो जाओ। ध्यान तथा सत्संग में कुछ समय बिताएं ताकि आप में चुनौतियों का सामना करने की आंतरिक शक्ति विकसित हो। सहज रहकर अपने जीवन का उत्सव मनाओ। जब मन तनाव मुक्त होता है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है। जब मन आकांक्षाओं, ज्वर तथा इच्छाओं जैसी छोटी छोटी चीजों से भरा हो तब बुद्धि क्षीण हो जाती है। और जब बुद्धि तथा ग्रहण क्षमता तीक्ष्ण नहीं होते, जीवन पूर्णत अभिव्यक्त नहीं होता, नए विचार नहीं बहते तो क्षमताएं लुप्त होने लगती हैं। इस समझ के साथ अपने कदम छोटे मन से बाहर निकालो और यह कदम आपके जीवन की बहुत सी समस्याओं का समाधान कर देगा। सहज रहो, प्रेम पूर्ण रहो। अपने जीवन का उत्सव मनाओ।